हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बारे में। इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो JLN दत्ता मेघे वार्धा। अब आप वार्धा का मतलब अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं, वार्धा एक जगह है जो महाराष्ट्र नागपुर में लोकेटेड है। अब वहां पे ये कॉलेज लोकेटेड है तो इसकी क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या इनका फीस स्ट्रक्चर है और क्या इनकी कट ऑफ है, कैसे आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन आप यहाँ पे कैसे करा सकते हैं। बेसिकली मेडिकल कॉलेज है तो क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज है सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज JLN दत्ता मेघे वार्धा, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो ये कॉलेज है वो काफी फेमस है, काफी फेमस मेडिकल कॉलेज है। हाँ, लोकेशन की बात करूं तो वार्धा नागपुर महाराष्ट्र में ये जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है। 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, 1990 में जो इंस्टीट्यूट है वो स्टैब्लिश हुआ। इस हिसाब से अब देखें तो काफी साल हो चुके हैं मेडिकल फील्ड में इसको अपनी पकड़ बनाए एंड मेडिकल स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए, और उसी हिसाब से इनका जो सारा एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन है। एंड मतलब डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर पॉपुलर नेम्स की बात करूं तो दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज वार्धा, JN दत्ता मेघे वार्धा और JNMC दत्ता मेघे वार्धा, तो ये सारे इनके कुछ पॉपुलर नेम है जो मतलब जैसे महाराष्ट्र में इस इंस्टीट्यूट को जाना जाता है। अगर बात करूं कोर्सेज की तो आप यहां से MBBS, MD, MS और डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हैं, ये सारे अवेलेबल है यहाँ पे। एंड अब अगर हम बात करें आगे बढ़ेंगे इनकी एफिलिएशन के बारे में, तो देखो ये जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है अब एफिलिएटेड है दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर बात करें अप्रूव्ड की, NMC न्यू दिल्ली के द्वारा प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है, तो कोई परेशानी वाली बात है भी नहीं कि हमें कुछ परेशान होना पड़े या वगैरह वगैरह। अगर बात करूं उनके हॉस्पिटल की तो 1525 प्लस बेड्स का इनका हॉस्पिटल है, तो 1500 बेड अगर किसी हॉस्पिटल में, तो आप समझ सकते हैं वो एक बड़ा हॉस्पिटल है। एंड उसी के अकॉर्डिंग इनका जो पेशेंट फ्लो है वो काफी अमेजिंग है। 2000 प्लस 3000 के आसपास इनका पर डे का पेशेंट फ्लो रहता है, जो कि एक बहुत ही सही बात है, बहुत ही मतलब ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। मतलब अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपके लिए वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हो जाती है जो जरूरी है। एंड साथ ही इनका स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो काफी अमेजिंग है। तो हॉस्पिटल की बातें तो हो गई खत्म। अब हम आगे बढ़े कि आप यहाँ पे एडमिशन ले कैसे सकते हैं, क्या क्या इनकी प्रोसेस है और मतलब क्या मतलब सीन क्या है। तो सीन ये है, देखो आपका जो एडमिशन है आपको पता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है, नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आपके लिए क्या ऑप्शन बचता है, तो आपके लिए ऑप्शन बचता है डायरेक्ट एडमिशन का। अब उसका क्या प्रोसेस है वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, उससे पहले हम बात करते हैं MBBS के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आप समझ जाओ फीस और पूरा कोर्स फीस एंड कट ऑफ सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूं MBBS के स्ट्रक्चर की तो 4.6 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप इनका पूरा कोर्स का ड्यूरेशन है। टोटल इनटेक यानी टोटल सीट 250 है, यहाँ पे 250 सीटें अवेलेबल हैं। और फीस की अगर बात करूं तो 20 लाख पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है 4.5 ईयर्स। एंड जो हॉस्टल फी है आपकी वो है 1.58 लाख पर ईयर। अगर फुल पैकेज की बात करूं तो 1,15,19,737। अब वो आप देख सकते हैं, मतलब 1,15 लाख का आपका यहाँ पे फुल पैकेज है। और इसके आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कट ऑफ की कि कैसे कितनी कट ऑफ में कितना स्कोर रहेगा नीट में आपका जो एडमिशन हो पाएगा, तो लास्ट ईयर की जो इनकी नीट की कट ऑफ थी वो थी राउंड 1 की 234 एंड जो मोपअप की थी वो थी 299। अब आप देख सकते हैं कि मोपअप राउंड में इनकी डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी मोस्टली बढ़ जाती है, उनकी घटती नहीं है। तो 299 इनकी लास्ट ईयर की मोपअप में थी, फर्स्ट में आपकी थी 234। तो अब आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है नीट में और कितने चांसेस है आपके एडमिशन होने के। और अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, एडमिशन नहीं हो पा रहा, नीट में थोड़ा कम स्कोर है, तो यार आप गेट एडमिशन को भी अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन अच्छे से करा सके, इजीली करा सके, आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। एंड मतलब और भी ढेर सारी चीजें होती हैं जो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, आपका एडमिशन गेट एडमिशन अच्छे से करा के देगा। और आगे बढ़ते हुए अगर मैं इनकी कुछ फैसिलिटीज एंड टीचिंग स्टाफ के बारे में बात करूं तो देखो यहाँ पे आपको स्टूडेंट सपोर्ट फैसिलिटीज कुछ मिलती है, जैसे एंटी रैगिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज। और फैसिलिटीज की तो मैंने आपको बताया ही था, वो ऑडिटोरियम आपको यहाँ पे, लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया, काफी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब मैं अगर कुछ फैकल्टी के बारे में यहाँ पे बताऊं तो डिस्क्राइब appropriate care based on the best available scientific evidence to promote efficient use of available resources to act as the focus for quality control including audit। तो ये था JLN दत्ता मेघे वार्धा का रिव्यू। अब आपने ये रिव्यू देखा, आपकी सारी डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर और कोई डाउट है आपका तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।